किसी खास इलाके में मुख्तसर दौरानिये के लिए अचानक बहुत ज्यादा बारिश का होना जो बड़े तूफान या सैलाब का सबब बने, इसको क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना कहते हैं। क्लाउड बर्स्ट से पहले फिजा में निचली सतह पर मौजूद गर्म हवा तेजी से ऊपर की जानिब बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में बादलों में मौजूद बुखारात पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं। ये अमल इस कदर तेज होता है कि नए बनने वाले पानी का बोझ बादल सहार नहीं सकता और वो एक धमाके के साथ फट जाता है, जिसके नतीजे में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, आमतौर पर क्लाउड बर्स्ट के वाकयात पहाड़ी इलाकों में पेश आते रहते हैं। हालिया कुछ बरसों में पाकिस्तान के शुमाली इलाकों और पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट या बादल फटने के वाकयात ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। दूसरी जानिब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट मकामी वाकया होता है जो मुख्तसर वक्फे के लिए रोनुमा होता है और गरज चमक और शदीद बरकी या बिजली की सरगर्मी की वजह से बनता है। इसमें अमूमन बादल के नीचे की हवा ऊपर उठती है और पानी के कतरों को कुछ देर गिरने से रोकती है। अब जैसे ही हवा का दबाव कम होता है, पानी की बड़ी मिकदार बादल से गिरती है और यूं बादलों का पानी गोया इस तरह बहता है कि बाल्टी उलट दी गई है। दोस्तों, क्लाउड बर्स्ट उस वक्त रोनुमा होता है जब बारिश के दौरान हवा का बहाव ऊपर की जानिब हो जाए। एक तहकीक के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट की वजह से बारिश के कतरे जमीन पर नहीं गिर पाते और बुलंदी पर पानी बड़ी मिकदार में जमा हो जाता है। जैसे ही हवा का दबाव कम हो, पानी आबशार की तरह नीचे आ गिरता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट की मुख्तलिफ तारीफें हैं। स्वीडन की महकमा मौसमियात ने क्लाउड बर्स्ट की तारीफ 50 मिलीमीटर फी घंटा मुकर्रर की है। ताहम बाज माखजात में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश को क्लाउड बर्स्ट भी कहा गया है। नाजरीन, एक तहकीक में मालूम हुआ है कि क्लाउड बर्स्ट बहुत ज्यादा खतरनाक कुदरती मजहर है, क्योंकि इसकी वजह से यकलख्त सैलाबी रेले आते हैं और बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा होता है। आज से 20 साल पहले भी इस्लामाबाद में 12 घंटों में 620 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। 1 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड भारत के इलाके लद्दाख में कायम हुआ, जहां 2010 में 1 घंटे में 250 मिलीमीटर बारिश हुई। 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश बहरे हिंद में वाक़े फ्रांस के जेर इंतजाम रियूनियन जजीरे में हुई, जिसकी मिकदार 1870 मिलीमीटर थी। नाजरीन, मूसलाधार बारिशों से हम सब वाकिफ हैं, ताहम मूसलाधार बारिश का मतलब क्लाउड बर्स्ट नहीं होता। मानसून के महीनों में जनूबी एशिया के कई इलाके मुसलसल बारिशों का सामना करते हैं और बाज़ औक़ात बहुत तेज बारिश भी होती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट की इस्तिलाह सिर्फ इस सूरत में इस्तेमाल होती है जब किसी छोटे से इलाके में 100 मिलीमीटर फी घंटा या इससे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाए। नाजरीन, अब सवाल यह है कि क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है। क्लाउड बर्स्ट असल में अचानक बरसाती तूफान को कहते हैं, जो अमूमी तौर पर सहराओं या पहाड़ी इलाकों में आता है। साइंसी तौर पर यह मजहर तब वक़ूफ़ पज़ीर होता है जब जमीन की सतह या बादलों से नीचे गर्म हवा की लहरें हों। ऐसी सूरत में बादलों से बरसने वाली बारिश जमीन की सतह पर पहुंचने से कबल दोबारा बुखारात की सूरत में बादलों में पहुंचना शुरू हो जाती है। यूं बादल ज्यादा कसीफ हो जाते हैं क्योंकि बारिश के पुराने कतरे बादलों से बरसने वाले नए कतरों को दोबारा बादलों की जानिब धकेलते हैं। यही ऊपर की जानिब बढ़ता दबाव बादलों को ज्यादा तेजी से किसी मकाम पर शदीद तरीन बारिश पर उकसाता है। नाज़रीन, क्लाउड बर्स्ट आम बारिश से मुख्तलिफ कैसे है, हम आपको इसकी वजूहात बताते हैं। आम तारीफ के मुताबिक बारिश बादलों से पानी के कतरे गिरने का नाम है, जबकि क्लाउड बर्स्ट अचानक और शदीद बरसाती तूफान को कहते हैं। आम बारिश कभी 100 मिलीमीटर फी घंटा के हिसाब से नहीं बरसती। क्लाउड बर्स्ट यकीनन एक फितरी अमल है, ताहम ये गैर मुतवक्के और अचानक होता है। जनूबी एशिया में इसकी वजह मानसून के मौसम में खलीज बंगाल और बहिरा अरब से बनने वाले बादलों का शुमाल में हिमालय के पहाड़ी सिलसिले की जानिब बढ़ना है। मानसून में आम बारिश भी बाज़ औक़ात को हिमालय में 75 मिलीमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की जाती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तान में आने वाले सालों में मौसम में मजीद शिद्दत आने का खदशा है। क्लाउड बर्स्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है। शुमाली इलाकाजात में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है, जबकि जनूब के इलाकों में मानसून मामूल के मुताबिक ही रहेगा। माहिरीन के मुताबिक अगरचे माहौलियाती आलूदगी फैलाने में पाकिस्तान का इतना कसूर नहीं, ताहम बरसगीर पाक व हिंद के इलाके मौसमियाती तब्दीलियों से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। नाज़रीन, हर मौसम के दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री का फर्क आया है। यही वजह है कि पहाड़ों पर बर्फ तेजी से पिघलती है और सैलाब का सबब बनती है।
माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से बचाव के लिए पाकिस्तान ने इकोसिस्टम रेस्टोरेशन यानी कुदरती माहौल पर इंसानी मुदाखलत के बाइस पहुंचने वाले नुकसानात को कम करने की पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान आलमी सतह पर माहौलियाती तब्दीलियों का गैर मुनसिफाना तौर पर शिकार है और इसी वजह से पाकिस्तान की ज़राअत और फूड सिक्योरिटी को खतरा लाहक है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में 7वें नंबर पर है, जबकि माहौलियाती आलूदगी के जिम्मेदार ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 133वां है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सर उभारने वाली कुदरती आफात से जो 10 ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इन तब्दीलियों के असरात किस कदर वाज़े और शदीद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता एक सदी के दौरान मुल्क के दर्जा हरारत में सालाना 0.63 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि पाकिस्तान के साथ लगने वाले बहीरा अरब के साहिलों पर पानी की सतह सालाना 1 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। मौसमियात और आबो हवा के माहिरीन की पेश गोई है कि आने वाले बरसों में इन असरात की तेजी से बढ़ने के खदशात मौजूद हैं। इन पेशन गोइयों के मुताबिक मौसमियाती वाक़यात, माहौलियाती इन्हितात और फिज़ाई आलूदगी, ये तीनों अवामिल मिलकर 2050 तक पाकिस्तान के GDP में 18 से 20% तक कमी का सबब बन सकते हैं। और जाहिर है कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात लोगों के तर्ज रिहाइश और उनके ज़राए माश पर भी मुरत्तब होते हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों का बाइस बनने वाले अवामिल में हिस्सादार नहीं, ना ही इनका इन तब्दीलियों में कोई बराह रास्त अमल दखल है। इसके बावजूद इन ममालिक को इन तब्दीलियों के असरात व नताइज को तस्लीम करना और इनका मुकाबला करना पड़ता है, जैसा कि पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। नाजरीन, दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों की सबसे बड़ी वजह ग्रीन हाउस गैसों के इखराज में इजाफा है, जो हर साल मजीद बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं? ये ज़मीन की फ़िज़ा में मौजूद ऐसी गैसेस हैं जो ज़मीन की सतह का दर्जा हरारत बढ़ाती हैं। जो चीज़ इन्हें दीगर गैसों से मुमताज़ करती है ये है कि वो इस हीट रेडिएशन को जज़्ब कर लेती हैं जो सैयारा खारिज करता है। इसके नतीजे में ग्रीन हाउस असरात पैदा होते हैं। इंसानों की जानिब से ऐसी सरगर्मियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है जिनसे ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, और यही बढ़ता हुआ दर्जा हरारत मौसमियाती तब्दीलियों की बुनियादी वजह है। इंसान की जानिब से तेल, गैस और कोयले का बढ़ता हुआ इस्तेमाल और जंगलात का तेजी से काटा जाना ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार बढ़ रही है और ज़मीन की सतह का दर्जा हरारत भी। ये दर्जा हरारत किस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अब तक दुनिया का मजमूई दर्जा हरारत तकरीबन 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। पाकिस्तान समेत कई खित्तों में तेज और बेमौसम की बारिशें, रिकॉर्ड बर्फबारी, हवा में नमी के तनासुब का मामूल से ज्यादा बढ़ना या कम होना, कहीं ज्यादा सर्दी पड़ना या ज्यादा गर्मी पड़ना, ये सब मौसमियाती तब्दीलियों और आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से ही हो रहा है। नाजरीन, इंटर गवर्नमेंटल पैनल बराए मौसमियाती तब्दीली अक़वाम मुत्तहिदा का एक बैनुल हुकूमती इदारा है जिसका काम इंसानी सरगर्मियों की वजह से पैदा होने वाले मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में साइंसी मालूमात को आगे बढ़ाना है। इस इदारे ने खबरदार किया है कि गर्मी की शिद्दत और बिन मौसम बारिशों ने पाकिस्तान की ज़रई पैदावार को शदीद तौर पर मुतासिर किया है और इस नौइयत के मौसमियाती वाक़यात की तादाद मुस्तकबिल में बढ़ सकती है, और अगर ये बढ़ी तो पाकिस्तान जो पहले ही ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से शदीद खतरे का शिकार है, मज़ीद मसाइल में घिर जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक कीमतों में इजाफे और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आने वाले बरसों में अहम ग़िज़ाई और नकद आवर फसलों जैसे गंदम, गन्ना, चावल, मकई और कपास की काश्त में नुमाया कमी की पेशगोई कर चुका है। इस लिहाज से देखा जाए तो हमें बेहद मोहतात होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि मौसमियाती तब्दीलियों का सबब हम नहीं है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों की जद में आ जाने की वजह से इनसे बचना हम पर लाजिम हो चुका है। इसके लिए आलमी सतह पर इक़दामात के लिए तो वावेला यकीनन जारी रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के हर फर्द को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए अपने हिस्से का किरदार भी अदा करने की ज़रूरत है। मौसमियाती मामलात के माहिर साइंसदानों का कहना है कि गाड़ियों और मशीनों का इस्तेमाल कम करना, पैदल चलना, वर्जिश करना और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना इनफरादी सतह पर ऐसे इक़दामात हैं जिनके हमारे माहौल और मौसमों पर मजमूई मुस्बत असरात मुरत्तब हो सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।